तिशानी दोशी द्वारा लिखित पृथ्वी के अंत की यात्रा, एक शोध कार्यक्रम के दौरान अंटार्कटिक महाद्वीप पर अपने अनुभव के बारे में बात करती है, जो हाई स्कूल के छात्रों को जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने और समझने के लिए बर्फीले महाद्वीप में ले जाती है। वह अकादमिक शोकाल्स्की नामक एक रूसी शोधपोत में मद्रास से उड़ान भरती है। दुनिया के सबसे ठंडे, हवादार और सबसे सूखे महाद्वीप अंटार्कटिका तक पहुंचने में 9 टाइम जोन, 6 चौकियों, पानी के 3 निकायों और कई पारिस्थितिक क्षेत्रों को पार करना शामिल है। 100 घंटे की यात्रा के बाद महाद्वीप पहुंचने पर उनकी पहली प्रतिक्रिया राहत की थी। वह इसकी विशालता और अलगाव से हैरान थी। बहुत पहले भारत के अंटार्कटिका का हिस्सा होने का विचार एक विचित्र विचार लगता था। लेखक गोंडवाना के बारे में बात करता है, एक विशाल समामेलित दक्षिणी सुपरकॉन्टिनेंट जो 6.5 करोड़ साल पहले अस्तित्व में था। यह लगभग वर्तमान अंटार्कटिका के आसपास केंद्रित था। काफी लंबे समय से मनुष्य नहीं आए थे और जलवायु गर्म थी। गोंडवाना विभिन्न वनस्पतियों और जीवों के साथ 500 मिलियन वर्षों तक फलता फूलता रहा। स्तनधारियों के आगमन के समय तक भूभाग को छोटे भागों या देशों में अलग होने के लिए मजबूर किया गया था। अंटार्कटिका की यह यात्रा देशों के गठन को समझने और हमारी उत्पत्ति के बारे में पता लगाने का एक प्रयास था। हिमालय बनाने के लिए भारत ने एशिया में उत्तर की ओर धकेल दिया था। ड्रेक मार्ग बनाने के लिए दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका की ओर बढ़ गया था, जिसने दुनिया के तल पर अंटार्कटिका को ठंडा रखने के लिए एक ठंडी पृथ्वी धारा का निर्माण किया। लेखक भारत के दक्षिणी भाग से ताल्लुक रखते थे, एक धूप वाली जगह जहां ठंडे तापमान दुर्लभ घटनाएं हैं। अंटार्कटिका में 2 सप्ताह बिताना कुल मिलाकर उसके लिए एक द्रुतशीतन संभावना थी। इसमें पृथ्वी की बर्फ की मात्रा का 90% हिस्सा है और पूरे महाद्वीप में पेड़ों या होर्डिंग जैसे कोई मानव माकर नहीं है। किसी ने यहाँ परिप्रेक्ष्य या समय की भावना खो दी। दिखाई देने वाली चीजें सूक्ष्म से लेकर शक्तिशाली तक होती हैं। उदाहरण के लिए, मिड्जिस और माइट्स से लेकर वेल तक। दिन 24 घंटे की अवधि के होते थे और पूरी तरह से मौन में डूबे रहते थे, कभी कभी हिमस्खलन या बर्फ की चादर से परेशान होते थे। मानवीय प्रभाव। लेखक का कहना है कि मनुष्य इस ग्रह पर केवल 12,000 वर्षों से हैं और विकास के अपने महत्वाकांक्षी सपनों के साथ तबाही मचाने में कामयाब रहे हैं। तेजी से मानव जनसंख्या वृद्धि ने अन्य प्रजातियों के लिए अस्तित्व को कठिन बना दिया है। जीवाश्म ईंधन के असीम रूप से जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तन पर्यावरणीय बहस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अंटार्कटिका इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसकी बर्फ की परतों में आधा मिलियन वर्ष पुराना कार्बन रिकॉर्ड है। लेखक स्टूडेंट्स ऑन आइस ऑन द शोकाल्स्की नाम के एक कार्यक्रम पर काम कर रहे थे। हाई स्कूल के छात्रों को शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए अंटार्कटिका ले जाया गया, जो उन्हें ग्रह को समझने और सम्मान करने में मदद करेगा। जियोफ ग्रीन की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम 6 साल से चल रहा था। वह मशहूर हस्तियों और अमीर जिज्ञासुओं को अंटार्कटिका ले जाते जाते थक गए थे, जिन्होंने सीमित तरीके से दुनिया को वापस दिया। स्टूडेंट्स ऑन आइस के साथ, जियोफ ने भविष्य के नीति निर्माताओं को उस उम्र में जीवन बदलने वाला अनुभव प्रदान किया जब वे आत्मसात करने, सीखने और कार्य करने के लिए तैयार थे। कार्यक्रम के इतना सफल होने का कारण यह था कि दक्षिणी ध्रुव के पास होने के कारण लोग हमेशा किसी न किसी तरह से प्रभावित होते थे। हम अपने घरों के आराम से पर्यावरण परिवर्तन नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब हम ग्लेशियरों को पीछे हटते और बर्फ की अलमारियों को ढहते हुए देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कितना गंभीर है। सरल पारिस्थितिकी तंत्र और अंटार्कटिका में जैव विविधता की कमी से हमारे लिए यह अध्ययन करना आसान हो जाता है कि पर्यावरण में मामूली बदलाव के बड़े परिणाम कैसे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ओजोन परत की और कमी फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को बाधित कर सकती है, जो बदले में क्षेत्र के पक्षियों और समुद्री जानवरों को प्रभावित कर सकती है, अंत में वैश्विक कार्बन चक्र को प्रभावित कर सकती है। समुद्र पर चलो। जबकि लेखक के पास अपने अंटार्कटिक अनुभव के दौरान कई उपसंहार थे, सबसे अच्छा तब था जब उन्हें समुद्र पर चलने के लिए कहा गया था। शोकाल्स्की को बर्फ की मोटी सफेद चादर में लपेटा गया था, जिसने उन्हें आगे दक्षिण जाने से रोक दिया था। कप्तान ने घूमने और वापस उत्तर की ओर जाने का फैसला किया। जाने से पहले
कार्यक्रम के प्रतिभागियों को मंच से नीचे उतरकर समुद्र पर चलने के लिए कहा गया। सभी 52 सदस्य 1 मीटर मोटी आइस पैक पर फैल गए। क्रबिटा सील पास में मौजूद बर्फ पर तैर रहे थे और खुद को धूप सेक रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे आवारा कुत्ते बरगद के पेड़ की छांव में करते हैं। लेखक ने इसे एक नया रहस्योद्घाटन पाया, सब कुछ जुड़ा हुआ। लेखक ने प्रतिबिंबित किया कि कैसे हमारे ग्रह को खूबसूरती से संतुलित किया गया है। उसने सोचा कि अगर अंटार्कटिका एक गर्म स्थान बन गया तो क्या होगा। वह सोचती थी कि क्या हमारा भी वही हाल होगा जो डायनासोर, मैमथ और ऊनी गैंडों का होता है। कार्यक्रम में आशावादी किशोरों से मिलने के बाद लेखक ने महसूस किया कि 1 लाख वर्षों में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक दिन पर्यावरण में भारी परिवर्तन करने में सक्षम था। पृथ्वी के अंत तक की यात्रा का सारांश जलवायु परिवर्तन की गंभीरता और हमारे जीवन पर इसके प्रभावों को दर्शाता है। हमारी आरामदायक जीवन शैली और संसाधनों की आसान पहुंच हमें अपने कार्यों के माध्यम से हमारे पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में सोचने की अनुमति नहीं देती है। वैश्विक जलवायु में परिवर्तन एक संचयी प्रभाव है, और हम तेजी से आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण परिवर्तनों के प्रति अंधे हो जाते हैं। रहने योग्य महाद्वीपों में हमारे चारों ओर जैव विविधता के कारण जब तक हम आराम से रहने में सक्षम हैं, तब तक जलवायु परिवर्तन की ओर ले जाने वाले सूक्ष्म परिवर्तन आसानी से ध्यान देने योग्य नहीं हैं। दूसरी ओर, अंटार्कटिका में एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, और एक छोटा सा परिवर्तन इसके परिदृश्य में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यह महाद्वीप को जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों के बारे में जानने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। For more update, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.